कमलांगिनी के होया किडनैपर यूपी का है। राइटर डायरेक्टर यूपी का है। जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि जो आपका किरदार है ना, वो सीरियसली बहुत ही मिस्टीरियस और डराने वाला है। इसमें कोई भी ऐसा हीरो या विलन जैसा कुछ मामला नहीं है। ये कहानी है, ये कहानी है जो सिंपली तौर पे कहानी कहती है, लेकिन कहीं बेस में समाज के प्रति एक प्रतिबिंब भी पेश करती है, एक रिफ्लेक्शन पेश करती है। आप लोग कवर करते हैं न्यूज़, तो आप लोगों के थ्रू हम लोग को पता चलता है एज ए मेकर। तो मतलब एक बोलते हैं 48 आवर्स एक रूम के अंदर यूनिट पूरी फंसी थी। वहाँ पर खड़े होकर उससे लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा रोहतक पहुँचना ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा मैनेज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर आगे क्राइम और किडनैप और बहुत चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको फिल्म में दिखेगा। हर किसी को जीवन में वो नहीं मिलता। मेरे ख्याल से हमें जीवन जीना चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। एंड जो आपके हाथ में है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको मुकम्मल जहाँ मिले। किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। Let me tell you one thing, Vikram, you're too good with your words. अब मेल टू मेल कहीं हो गया, कुछ आर्गुमेंट हो गया, इवन कुछ हाथापाई भी हो गई, तो वो उतना ज़्यादा ईगो नहीं हट करता है। तो अगर कोई फीमेल मेल को कुछ बोल दे, बहुत ही देन बहुत ज़्यादा वो बात लग जाती है। ये इस फिल्म में आपको दिखेगी। हर कोई बोलता है कि नहीं भाई पैरेलली हैं, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ कोर्ट है। हम चाहते हैं वैसा हो। कि इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में औरतें या तो सुसाइड करती हैं या कॉम्प्रोमाइज। आप ट्रेलर चला दीजिएगा इसके। बिल्कुल डन है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ सोनाली। दोस्तों, कुछ कहानियां ना पहाड़ों की खूबसूरती में भी ना कुछ डर छोड़ जाती हैं, और यही कहानी लेकर आ रही है एक फिल्म जिसका नाम है सोलोंग वैली। और आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन्होंने इस कहानी को बखूबी जिया है। So guys, please welcome the star cast of the film. A very warm welcome to you guys. Thank you for calling us over here, Sonali. Yeah. So sir, हम शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने इस मूवी को में एक्टिंग भी किया है और इसे डायरेक्ट भी किया है, तो हम क्या समझे कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है? क्योंकि कहानी का बैकड्रॉप मनाली दिखाया गया है जी। तो क्या ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है ये कहानी? हाँ, रियल लाइफ इंसिडेंट कह सकते हो आप, Yeah. लेकिन लव स्टोरी है या नहीं है वो फिल्म में आपको पता चलेगा, या कुछ और है। बट ये है कि रियल लाइफ और ये आम लोगों के बीच की स्टोरी है। और हमारे मतलब बोलते हैं ना कि जो आम ऑडियंस हैं उनको बहुत रिलेटेबल है ये। ओके, डायरेक्टर और एक्टर वो भी एक ही प्रोजेक्ट में, कितना चैलेंजिंग रहा या कितना मज़ा आया, यूँ कह लीजिए? हाँ, डायरेक्टर होना थोड़ा सा होता है कभी कभी कि लाइक कि आप जब कोई चीज़ को लीड कर रहे होते हो। बट ईजी कब हो जाता है जब एक्टर्स आपके बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को समझ चुके हैं और वो बराबर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक सपोर्ट हो जाता है, एक टीम वर्क हो जाता है, तो ईजिली सर्वाइव हो जाता है और अच्छा एग्जीक्यूशन होता है। या जी। अच्छा, एक सवाल था मेरा कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो कैमरे पे, तो डायरेक्शन की कुर्सी पर, डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा होता है, या खुद ही जाते हो, खुद ही देखते हो, क्या सिनेरियो होता है? नहीं, उसका कैसे होता है टेक्निकली, हम लोग क्या करते हैं जब ये प्लान करते हैं, प्री जिसको बोला जाता है, और सारी चीज़ें पहले से मतलब एक बोलते नहीं कि प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड। फिर उसके बाद क्या जो एसोसिएट्स होते हैं हमारे, वो जो है फिर लीड करते हैं वहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि अब खुद को जज करना बिहाइंड द कैमरा एंड फ्रंट ऑफ कैमरा डिफरेंट हो जाता है, टोटली अलग हो जाता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम फिर कैप्टन किसी और को बनाते हैं। जी। तो आपने खुद को जज किया, यार मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं, कुछ वो तो अब ऑडियंस बताएगी अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो। जी। सो कमिंग टू यू सर, हैव सीन दी ट्रेलर एंड सीरियसली ट्रेलर इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर। आपके एक्सप्रेशंस, आप आंखों से बोल रहे हो सर। वाओ, व्हाट एक्टिंग। सो कैसा, जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि जो आपका किरदार है ना, वो सीरियसली बहुत ही मिस्टीरियस और डराने वाला है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डरिए मत। नॉट या हर इंसान की एक नेगेटिव पॉजिटिव साइड होती है, तो उसी तरीके से इस किरदार में भी कुछ ऐसा ही है। पर हाँ, ट्रेलर है, ट्रेलर में कुछ चीज़ें हैं, ये किरदार अपनी एक नेगेटिव साइड की तरफ भी जाता है। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, मान भाई ने स्क्रिप्ट लिखी थी, मुझे स्क्रिप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रिलेटेबल कहानी है, बहुत ही रियल जोन की कहानी है और किसी रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है।
सो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो बहुत रियल और नेचुरल पर्सपेक्टिव में जा रही थी। इसमें कोई भी ऐसा हीरो या विलन जैसा कुछ मामला नहीं था। ये कहानी है, ये कहानी है जो सिंपली तौर पे कहानी कहती है, लेकिन कहीं बेस में समाज के प्रति एक प्रतिबिंब भी पेश करती है, एक रिफ्लेक्शन पेश करती है। तो दैट इज समथिंग विच इज जो कि काफ़ी खूबसूरत है इस पिक्चर को, इस फिल्म का। जैसे देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं आज की डेट में हमारे बीच में या हमारे लोगों के, तो हालांकि आप लोग कवर करते हैं न्यूज़, तो आप लोगों के थ्रू हम लोग को पता चलता है एज ए मेकर कि आज कैब वाले ने किसी किडनैप कर लिया या पंच मार दिया। जैसे अभी बहुत सा, अभी एक मुंबई का इंसिडेंट है आजकल, बहुत ज़्यादा ये भी चल रहा है, चीज़ें अलग अलग वहाँ पे, ठीक है, वो बदतमीजी आजकल तो वाइफ वाला ज़्यादा चल रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा सा है, तो उसमें क्या होता है, पंच मार दिया या कहीं कुछ और हो गया या पैसेंजर उसके साथ हो गया या डिलीवरी बॉय हो गया। तो ये कहानी जो है ना उनके बीच की है। तो जो बोलते नहीं कि आम लोग बहुत ही जब देखेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो कहीं ना कहीं मेरे साथ हुआ है। एक इंसिडेंट था जब हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी कॉलेज की स्टूडेंट्स आए थी, एक बोलते नहीं प्रीव्यू करते हैं, तो उसमें ऑल ऑफ गर्ल्स जब निकले और बाहर जाने लगे तो एक अंदर से आपस में बात कर रहे थे, तो एक बोला ऐसे, लिटरली मैं पीछे सुन रहा था कि आज के बाद मैं किसी कैब वाले से झगड़ा नहीं करूँगी, या आज के बाद में किसी, तो क्या हो जाता है कभी कभी जो फिट ऑफ रेज है, तो ये बहुत बड़ा एक वो ले लेता है क्राइम की जगह। तो वो कहीं ना कहीं अगर उस वक्त एक शॉर्ट टेम्पर या हमारा टेम्परेचर को हम लोग मैनेज कर सकें तो इतने बड़े इंसिडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप स्टेटस प्ले करते हो कि हमारा काम ऊंचे ओहदे का, इसका काम नीचे ओहदे का, वो सब चीज़ें भी हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, एंड बहुत सारी लेयरिंग है इसी चीज़ को लेकर, इसी चीज़ को लेकर जी। तो बेसिकली कहानी में हमें कितने लेयर्स देखने को मिलेंगे? क्या रोमांटिक साइड भी होगा, रोमांस भी होगा, थ्रिल तो हमने देख लिया, मिस्टीरियस है जी, और क्या क्या दर्शकों को देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक रियल अप्रोच वाली फिल्म है, कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, तो रोमांटिक मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्यार वाली फिल्म है, जैसे क्योंकि बॉलीवुड है तो कहीं ना कहीं तो रोमांस वाला फ्लेवर वो कहीं ना कहीं एक होता नहीं कि आपको वो है रोमांस और रोमांच दोनों चीज़ों को क्लब करके कहीं ना कहीं दिखेगा। जी 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 जी। अच्छा, मनाली में शूटिंग हुई है तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डर गए हो या किसी सीन के टाइम? एक सीन याद होगा, विक्रम भाई और आकांक्षा शूट कर रहे थे और हम लोग जाते थे अटल टनल मॉर्निंग में 5 बजे, और क्यों बिकॉज क्या होता है कोल्ड का सीज़न था एकदम जैन, और उस पीरियड में नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। तो जब हम लोग 5 बजे पहुंचते थे और आधे घंटे जैसे ही कैमरा लगाते थे, सन बहुत तेज़ बाउंस करता था और स्नो पूरा, क्योंकि चारों तरफ स्नो रहते थे, तो उसमें क्या होता है कार्स वगैरह नॉर्मली जो है ना स्किड करने लगती हैं। यस। तो वो बड़ा कि इतनी गहरी खाई है कि जरा सा भी कुछ चीज़ें हो जाएं तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो वो सब काफ़ी चीज़ों को किया है। मतलब हमने दिसंबर में शूट किया था वहाँ पर, तो बर्फ़ ने हमें काफ़ी दिक्कत दी। वो फिल्म में दिखेगा आपको। और एक जगह पे हम फंसे भी थे, हम लोग को 24-36 घंटे के आसपास फंस गए थे। हाँ, मतलब इवनिंग में गए शूट करने और वहाँ पे तभी अच्छी स्नो थी, और उसके बाद जब अंदर शूट करने लगे तो हैवी स्नो कन्वर्ट हो गई रात में, और फिर तो बाहर ही नहीं निकल सकते बिकॉज 5-5, 4-4, 3-3 फीट की बर्फ जम गई। बहुत बार कैंसिल भी करनी पड़ती होंगी शूटिंग। हम वहाँ फंस गए थे, कैंसिल नहीं कर पाए, फिर हमारे पास खाना नहीं था। बट ये फंसना अच्छा रहा। हाँ, खाना नहीं था, कुछ नहीं था, सब हम लोग फिर उसी में ही रात पूरा किए, नेक्स्ट डे किए, फिर नाइट किए, फिर जा करके डे में फिर हुआ। तो मतलब एक बोलते नहीं 48 आवर्स एक रूम के अंदर यूनिट पूरी फंसी थी। तो वो है इस फिल्म को लेकर। इससे यही समझ में आ रहा है कि किसी भी मूवी को पहले प्री जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग की मेहनत लगती है। बहुत बिल्कुल, स्मॉल टू जी जी, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम जाते हैं जी, सीरियसली। ओके, ये मेरा सवाल आप दोनों से होगा कि अगर रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट आप दोनों के साथ हो तो क्या आप दोनों का रिएक्शन सेम होगा जैसा कैरेक्टर दिखाया गया है? विक्रम भाई? हाँ, मेरे साथ तो हुए भी हैं, मतलब दीज आर वेरी कॉमन इंसिडेंट्स। किडनैप? नॉट किडनैप्स। ओके। किसी ड्राइवर से किसी बात पे, टैक्सी के ड्राइवर से कभी कभार किसी बात पे झड़प हो जाना, कभी अब बेचार वो उनके साथ अलग अलग कस्टमर्स हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं। कभी कोई रूड इंसान भी मिल जाता है, कभी कोई अच्छा भी मिल जाता है।
तो ऐसे में टैकल कैसे करना चाहिए? मतलब कॉन्फ्लिक्ट को आप सबसाइड करते हो, अपनी ईगो को सबसाइड करते हो और उस कॉन्फ्लिक्ट को जितना न्यूट्रलाइज कर सकते हो उतना न्यूट्रलाइज करो उस समय के लिए। ओके। अदरवाइज इट कैन टेक अ वियर्ड शेप, यू नेवर नो। एंड सर यू, व्हाट्स योर टेक? नॉर्मली वही जैसे आपने बोला ना किडनैप तक बात पहुंचती कब है? बिकॉज कोई बड़ा या तो वो मतलब इंटेंशन हो उस चीज़ को लेकर के, अगर नॉर्मल हो गया चलते चलते, जैसे इन्होंने बोला कि कैब ड्राइवर से बात हुई, अब उस वक्त अगर इन्होंने मैनेज ना किया होता तो वो बात बढ़ जाती, और बढ़ करके कुछ भी हो जाए, सपोज दैट फाइट हो जाए, पुलिस स्टेशन चला जाए, फिर केस हो जैसे जाए। मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बता ही देता हूँ। प्लीज प्लीज। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से रोहतक जा रहा था, तो वहाँ के लिए मैंने कैब ली और मैं थका हुआ था, काफ़ी रात भर ट्रैवल करके किसी तरीके से वहाँ पहुँचा था, तो नींद आ रही थी। तो कैब ड्राइवर भैया से हमने बोला कि यार गाने थोड़े से बंद कर दो, थोड़ा सोना है, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तो उसने बोला कि धीरे कर दिए पहले गाने। तो मैंने बोला यार डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ा बंद कर दो प्लीज़। उन्होंने बंद कर दिया, मैं सो गया। सोने के बाद 15-20 मिनट बाद मेरी आंख दोबारा खुली, तो कैब में डायलॉग्स चल रहे थे शोले के। तो मैंने उसी तरह देखा, मैंने यार ये आपने फिर चला लिया। तो उसने बोला हाँ आपने कहा था ना गाने बंद करने के लिए, तो मैंने डायलॉग चला दिए। अब ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या रिएक्शन अब वो दे? शॉर्ट टाइम मैं भड़क सकता था, या जैसे आपको हंसी आई मुझे हंसी आई, तो मैंने बोला हंसना बेहतर है। अब तो मैंने सोचा छोड़ो अभी नहीं सो सकते, अब इससे बात कर लेते हैं। सो कभी कभार आपको भी स्टेप डाउन करके करना पड़ता है। वे में अगर नहीं लिए तो ओला ऊबर पे जो मुझे कंप्लेंट करनी होगी वो मैं बाद में रिटन कंप्लेंट वहाँ पर दूंगा। देयर इज अ प्रोसेस टू इट, यू गो बाय दैट। वहाँ पर खड़े होकर उससे लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरा रोहतक पहुँचना ज़रूरी है एंड दिस गाय हैज़ टू टेक सम मनी। सो 1-2 घंटे की बात है, आई थिंक वी ऑल कैन एडजस्ट। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा मैनेज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर फिर आगे क्राइम और किडनैप और बहुत चीज़ें हो सकती है, वो आपको फिल्म में दिखेगा। एंड मे बी दैट गाय इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग एट हिज प्लेस। वो भी शायद अपने प्रोफेशन में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बिकॉज इट्स अ टफ प्रोफेशन टू बी इन, वो आसान नहीं है। बट आपको क्या लगता है ऐसे, क्योंकि हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से फ्रस्ट्रेटेड रहता ही है, तो वो चीज़ें वेंट आउट करना सामने वाले के सामने, क्या ये सही है? बात एडवोकेसी की नहीं है ना, कि सही है कि गलत है, जी बराबर है जी। बट क्या होता है नॉर्मली अब हो जाता है, आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं और आप जो है चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाए, और वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो गया। करेक्ट, मतलब स्ट्रेस आउट होना तो एक तो वी ऑल आर नॉट, हम लोग सारे ऐसी जगह पे काम नहीं करते जहाँ पर हम एक्चुअली में चाहते हैं काम करें, और हर किसी को जीवन में वो नहीं मिलता। मेरे ख्याल से यू शुड, हमें जीवन जीना चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। एंड जो आपके हाथ में है मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको मुकम्मल जहाँ मिले, किसको मिलता है, किसी को नहीं मिलता। लेट मी टेल यू वन थिंग विक्रम, यू आर टू गुड विथ योर वर्ड्स। बहुत, अब मुझे आपसे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है जो मैंने ट्रेलर में देखा था। सो आपने निगेटिव कैरेक्टर निभाया है, तो हर एक्टर कुछ ना कुछ तैयारी करता है, वर्कशॉप होता है, तो आपने ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया? क्या किसी रियल लाइफ किडनैपर से मिले या क्या हुआ, या जो आपके साथ इतनी सारी इंसिडेंट हुई है उसको गैदर करके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सच बोलूं तो एक तो काफ़ी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी थी मान भाई ने, तो मुझे स्क्रिप्ट में काफ़ी लेयरिंग दिखी। तो मेन जो किरदार निकलता है वो आपकी स्क्रिप्ट से निकलता है, तो हम बार बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारे हिंट्स होते हैं, और फिर उन्हें बैकड्रॉप पे सेटल करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के ये सोचते हैं कि अगर इंसान इस बिहेवियर में आया है तो उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, और उसके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ, किस घराने में पैदा हुआ, आर्थिक स्थिति क्या थी, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय की, और कौन से स्कूल में पढ़ा, कहाँ पर क्या चीज़ें हुई, ज़िंदगी में क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से ये इंसान इस तरीके का इंसान हो गया है। तो यू रिकंस्ट्रक्ट द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम, जैसे जीवनियाँ होती हैं जी, तो आपने रीड किया तो वो, हाँ, वो जनरली मैं हर अपने किरदार के लिए एक जीवनी लिख देता हूँ उसकी। सो वैसे ही इसके लिए भी एक जीवनी लिखी, और मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं इसमें डाल सकता हूँ। जैसे मैं पंजाबी हूँ, थोड़ा गुड़गांव में रहा हूँ, तो मेरी भाषा में पंजाबी और हरियाणवी डायलेक्ट का मिक्स आ जाता है। तो मैंने इस किरदार को भी ऐसे हरियाणा और पंजाब के बेल्ट के पास, जैसे करनाल या फिर आपका अम्बाला, इस तरह के स्टेट में कहीं मैंने इसको प्लेस किया जी। और अच्छा, अपने किरदार का इस फिल्म से कोई एक
आपका पसंदीदा डायलॉग जो आप बताना चाहेंगे? इनका पसंदीदा है क्योंकि ये डायरेक्टर है। या तो इसमें एक डायलॉग है जहाँ पर मैं आकांक्षा को बहुत देर तक ढूंढ रहा होता हूँ बिकॉज शी रन्स अवे, और जब मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ तो वो कहीं छुपी होती है और मैं उन्हें ऊपर से देख लेता हूँ। शी डजंट नो दैट मैंने उन्हें ढूंढ लिया। या तो उनको देखता हूँ और देख के बोलता हूँ, कुंभलांगिनी के होया। इस तरीके का एक डायलॉग है। ओके, इसका मतलब? कुंभलांगिनी का मतलब बताइए सर। कोमलांगिनी इज लाइक कि जैसे अब एक ब्यूटीफुल गर्ल, ओह, कोमल और एक लड़की। मतलब कोमलांगिनी। नाजुक कोमला। तो एक वर्ड ऐसा वो ये कौन सा लैंग्वेज? ये कुछ लैंग्वेज नहीं है, ये क्या होता ये क्या है पहाड़ों पे बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये यही हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही, यूपी और से। ये बड़ी ओके, ओके। खुराफाती वाली मैंने इसे निकाला है वो। अच्छा, किडनैपर यूपी का है? नहीं, नहीं 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 नहीं, ये देखिए स्लैंग कैसा है। है, ओके, ये स्लैंग है। राइटर डायरेक्टर यूपी का है। तो खुराफाती कहीं तो है थोड़ा connection सा, था, वो चीज़ें या। हैं। तो जैसे बोलते नहीं बड़ी कोमल हो, बड़ी नाजुक हो, या। तो उस पे थोड़ा आगे का वर्ड बनाया हुआ है, कोमलांगिनी, तो इस तरीके से। तो ये बहुत ही वर्क करेगा, तो काफी ऑडियंस भी मतलब ये एक पंच डायलॉग पंच है, है। पंच। डायलॉग नहीं है, डायलॉग नहीं है, जस्ट अ वर्ड लिटिल है स्लैंग जो बड़ा ही यूनिक, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, ट्रेलर में भी काफी। नाइस। हाँ। अच्छा, इस फिल्म के कोई, ये मेरा सवाल आप दोनों से होगा, इस फिल्म के कोई एक ऐसे सीन है जिसने पर्सनली आप दोनों को इम्पैक्ट किया हो, पर्सनल लेवल पे? काफ़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। सी वी आर, बहुत ही थिन लाइन थी जिस पे हम काम कर रहे थे। फिल्म टॉक्स अबाउट पेट्रियार्की इन अ मेजर थीम। तो काफ़ी सारे थॉट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और कि आप किस तरीके से दूसरे ऑपोजिट सेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एंड जिस तरीके के हम समाज में रहते हैं, जैसे पुरुषार्थ यहाँ पर बहुत ही गूढ़ भाव से है, हमारे देश में तो बहुत है, जो कि हमने ब्रिटिशर्स से अपनाया, जो हमारी संस्कृति वैसी नहीं थी, लेकिन बाद में ऐसी हो गई जब हमने गुलामी सही 100 साल की। तो जो अभी पुरुष प्रधान समाज है, तो उस समाज में पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड लाइक अ बॉय एंड आई एम अ बॉय, आई एम एन अल्फा मेल, राइट। तो अब ये जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमें कभी दूसरे दूसरे सेक्स के क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं हमें अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, इतनी आसानी से नहीं पता लगते हैं। इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए वेयर आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट आकांक्षा इज ट्राइंग टू टेल मी एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हर। एंड हम दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं, अपने जीवन का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स वी केम अक्रॉस वेयर she could tell me certain things about what is being like a woman and I could tell her certain things what is being like a man in this patriarchy, इसमें क्या क्या होगा। तो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सोचने पे, आपको समझने पे फिल्म भी मजबूर करती है, और हम भी हुए मजबूर शुरुआत में कि ये कहानी बहुत ही बढ़िया बैलेंस। जैसे इस कहानी में अगर आपको एक छोटा सा थोड़ा खोल के रखूँ चीज़ें, तो सॉरी जी जी प्लीज़ प्लीज़। इस फिल्म में 4 किरदार हैं जी। मुख्य किरदार जो हैं, उन 4 मुख्य किरदारों की अपनी अपनी जीवन शैली है, अपने अपने किरदार, अपने अपने बैकड्रॉप्स हैं। वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। त्रिधा चौधरी जो किरदार कर रही हैं वो एक फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कि बाय बुक इंस्पेक्टर हैं, जैसे रूल्स होंगे वैसे चलेंगी। वहीं पर मान भाई जो किरदार कर रहे हैं वो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार है, पर वो एक्सपीरियंसेस पे बहुत रिलाई डाउन करते हैं। त्रिधा चौधरी जी की शादी हो चुकी है, उनके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है अपने परिवार को लेकर, वो आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो है। ये ड्राइवर है, इसके ऊपर एक परिवार है जो डिपेंडेंट है, जो कि ये काम करेगा, पैसे कमाएगा, अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, और इसको अपना परिवार भी चलाना है, पैसे कमाने हैं। और वहाँ पर जो इसके परिवार में जिस तरीके की सिचुएशन है, उस हिसाब से अब पुरुष प्रधान समाज में एक अर्निंग मेंबर है ना, तो इसका प्रेशर भी अलग है, वो एक प्रेशर को लेके चल रहा है। वहीं एक स्कूल की टीचर हैं जो कि इनकी गाड़ी में आती हैं, और उनके अपने बैकड्रॉप्स हैं। तो जब ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती हैं, और आपस में एक्टर्स भी क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको भी सुनने को समझ में आता है, और आपको लगता है हाँ यार, आज तक मैं शायद इन चीज़ों को लेके गलत समझता था, और इन्होंने जो मेरे को पर्सपेक्टिव दिया है, इस पर्सपेक्टिव को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है।
और उस हिसाब से आपके जीवन में भी तब्दीलियाँ आती हैं। मेरे जीवन में जब मैं काम कर रहा था आकांक्षा के साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा था कभी कोई इस तरीके की हिप हॉप ब्यूटी क्वीन काइंड ऑफ अ गर्ल कभी किसी कभी इतना टफ चीज़ें कैसे करेगी, राइट? ये इतने टेरेन्स पे से भागना है, जंगल में घुसना है, झाड़ियों में घुसना है, मैंने कैसे करेगी और ये किस तरीके से सर्वाइव करेगी। बट व्हेन आई सॉ हर वर्किंग देयर, आई थिंक शी वाज मच, आई फेल्ट पावरलेस। मुझे लगा वो ज़्यादा पावरफुल है। उसको चोट लगी, उसके सर पे कुछ लगा, यहाँ से ब्लड ब्लीडिंग भी हुआ कभी। सो हम लोग लगे कि शूट ना रुकवा दे भाई, ऐसा डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट वो एक सीन मुझे याद है जब उसको आपने जब उनको मिट्टी के अंदर एकदम गाड़ दिया है उनका, बस वो वेरी स्केरिंग। हाँ, उसके साथ फाइट सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस, और हम मिट्टी में दोनों, मतलब हम रेत पे लड़ रहे हैं। रियल फाइट सीक्वेंस है। और टफ था मेरे लिए उसको ओवर पावर करना। माइनस आई हैड टू टेल आकांक्षा की, आकांक्षा थोड़ा आराम से मुझे लग सकती है सब, प्लीज। ये चीजें होती हैं। या थोड़ा ऐड करूंगा कि क्या होता है, जैसे आपने बोला कि क्या होता है मेल और फीमेल, आज सोसाइटी में हमारे जैसे दोनों हैं। अब मेल टू मेल कहीं हो गया, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, इवन कुछ हाथापाई भी हो गई, तो वो उतना ज़्यादा ईगो नहीं हर्ट करता है। जी। तो अगर कोई फीमेल मेल को कुछ बोल दे, बहुत ईगो, देन बहुत ज़्यादा वो बात लग जाती है। ये इस फिल्म में आपको दिखेगी बहुत क्लियरली। तो जब मेल फीमेल का जो बोलते नहीं, हर कोई बोलता है कि नहीं भाई पैरेलली हैं, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ कोट है। हम चाहते हैं वैसा हो, लेकिन रियल लाइफ में हम ही उस चीज़ को विड्रॉ करते हैं। और हमारे साथ अगर कोई एज अ बीइंग अ फीमेल कोई अगर कुछ बोल दे, तो वहाँ पे ज़्यादा हमारा ईगो हर्ट होता है। तो इस फिल्म में वो चीज़ें बहुत बखूबी से आपको दिखेंगी। और दूसरा जैसे बोले नहीं कि इंडिया, तो उसमें है ही है, और इवन मैं पूरे वर्ल्ड को भी बोलता हूँ। और एक डायलॉग है लास्ट में जब पूरी फिल्म हो जाती है कि इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में औरतें या तो सुसाइड करती हैं या कॉम्प्रोमाइज। बहुत ही क्रूअल एक मैसेज है कि भाई आसान नहीं है चीज़ें, हम इक्वालिटी की बात करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन फैक्ट कुछ। पर ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में हम सिर्फ एक फीमेल की बात लेके बात कर रहे हैं कि अगर प्रेशर्स दोनों तरफ है। मेल अगर बोलेगा फीमेल को तो ज़्यादा बात चुभती है, और उसी कॉन्फ्लिक्ट का ही मैटर ये पूरा है। अब उसमें क्या होता है, कौन कितना इजीली बिटवीन ऑप्शन निकाल ले। करेक्ट। जहाँ आप ताकत शरीर की नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहाँ यहाँ की होती है, और जब यहाँ की होती है तो मैटर गोज वर्स्ट। एक लास्ट सवाल है विक्रम, जब आपके किरदार को बड़े पर्दे पर ऑडियंस देखेगी तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या डरेगी या नफरत करेगी या फिर सोचने पे मजबूर हो जाएगी? बोलेगी हाय बेचारा। हाय बेचारा। ट्रेलर में ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला वैसे। अच्छा, यही मिस्ट्री है क्या? मजबूर करेगी। और लास्ट में ये जरूर बोलेगी हाय बेचारा, भाई सब बेचारे ही हैं, जो पूरे रियल लाइफ में हैं सब बेचारे हैं। वजह होती है कुछ ना कुछ। बिकॉज इम्बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस आपके हाथ में है, इम्बैलेंस भी आप ही के हाथ में, आप ही ने क्रिएट किया, और बैलेंस भी आप ही क्रिएट कर सकते हैं। बात सिर्फ समझने की है, आप कितने बखूबी समझते हैं, और फिल्म भी यही कहती है। वेरी नाइस। मुझे तो बात करके लग रहा है फिल्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ अपने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए कि आखिर वो क्यों ये फिल्म देखने जाए, ऐसा क्या खास मिलेगा, ऐसा क्या नया देखने को मिलेगा? विक्रम भाई आप बोलिए। हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, जो कि जैसे हमने अभी वो असम में एक हत्याकांड के बारे में सुना जी, एंड टैक्सी ड्राइवर्स के साथ कितनी सारी फाइट्स के बारे में हमने सुना है। आए दिन कहीं ना कहीं ओला उबर ड्राइवर्स के साथ कुछ क्लैशेस हो गए किसी पैसेंजर के, ये भी सुना है जी। हमने मेल फीमेल दोनों सुसाइड्स के बारे में सुना है, एंड इन मैरिज जो हमने देखी हैं चीज़ें, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही हमारे साथ जुड़ी हुई दिक्कत है, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। हमने अपने साथ वो चीज़ें बांधी हैं जो कि हमें हमेशा से सिखाई गई हैं या जो समाज में चलता आ रहा है। बात है खुद से सवाल करने की, बात है लोगों से सवाल करने की, और सबसे पहला सवाल तो आप खुद से करें। तो वो सवाल क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस दिशा में हो सकता है, शायद इस फिल्म के ज़रिए हम आपको वो नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सवाल किससे और क्यों हो सकता है। और ये मैं दोनों सेक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम मेल और फीमेल सेक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इन दो सेक्सेस को पूरी हम वो एक
एक प्लेट में सजा कर एक चीज़ दे रहे हैं जहाँ पर वो शायद इतने सक्षम हो कि हमें कौन सा सवाल करना चाहिए और वो सही और गलत कैसे होगा। शायद एक कोशिश है हमारी कि दोनों डिस्कोर्स में आए, डिस्कशन में आए, मेल फीमेल दोनों डिस्कशन में आए और वो कंधे से कंधे मिलाकर जो चलने वाली बात है वो कैसे अचीव हो सकती है, शायद वो सॉल्यूशन मिले। पर वो है नहीं, हम आपको सिर्फ आईना दिखा सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाकी मतलब जवाब आपके पास है, आपको ढूंढना है। चलो वंडरफुल एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आपकी। और एक थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जैसे जो भी बड़ी फिल्में होती हैं, जो बड़ी फिल्में मतलब क्या होती हैं कि हिट जो बड़ी होती हैं, जिसको आम लोग प्यार देते हैं, वो उनकी फिल्म होती है। जब वो रिलेट करते हैं तब वो फिल्म हिट होती है। तो ये फिल्म आम लोगों की फिल्म है, आम लोगों के बीच की फिल्म है और उनकी फिल्म है, तो ज़रूर रिलेट करेगी। और एक बहुत बड़ी बात, टॉक्सिक नहीं है हमारी फिल्म। हाँ, मजे मतलब इंगेज करेगी, आपको शायद ट्रेलर देख करेगी। के हाँ, ये बस ज्ञान नहीं toxic देगी, वो बहुत कुछ देगी। वो आपका 2 घंटा कब निकालेगी और क्या क्या चीज़ें होंगी, और कभी कभी लगेगा अरे, तो वो होता नहीं कि, लेकिन इंगेजिंग है और पूरा का पूरा ड्राइव करेगी। आप फ़ोन नहीं उठा पाओगे बीच में, ये गारंटी। ओके, प्लीज हमारे दर्शकों को बता दें कब और कहाँ देखी ये फिल्म। जी, 25 जुलाई को रिलीज हो रही है और आप नज़दीकी सिनेमा हॉल जो भी हैं सब जगह लगेगी मोस्ट प्रोबेबली, और वहाँ पे देखें 25 जुलाई को सोलोंग वैली। सर्च करें पीवीआर की साइट पे, बुक माई शो पे, बहुत सारी जगह है, हर जगह है। हाँ, तो आजकल तो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ बुक Yeah, कर सकते yeah, हैं ऑनलाइन, बुकिंग चालू। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी Thank you very much. थैंक यू। आप ट्रेलर चला दीजिएगा इसके बाद। बिल्कुल डन है। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सुना